बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। कल पेपर है, फर्स्ट ईयर सिंटेक्स बुक बोर्ड, और उसके बाद सेकंड ईयर के पेपर होंगे। मैंने बोला ये वीडियो जो है ना एंड तक देखें और ज़रा समझ लें आपका पेपर जो है वो जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो आप चेकर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें कि आपका कोई सा भी पेपर है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये आपकी कॉपी जब चेकर के पास जाती है तो वो उसको कैसे चेक करता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि ये जब तक बच्चों को पता नहीं होता ना, वो फिर बोलते हैं यार पता नहीं क्या। तो एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका पेपर सबसे पहले तो काफ़ी थिक होना चाहिए। आपकी कॉपी जो ना उस पर कम से कम 3 से 4 आपने सप्ली लाजमी लगानी है। ये बात मैं आपको बता दूं। जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है आपकी एक एक लफ्ज़ को पढ़ेगा। नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं है। आपने अपने चेकर को खुश करना है। जब वो इतनी थिक कॉपी देखता है ना तो उसके जहन में पहला इंप्रेशन यही पड़ता है, बोलता है कि यार ये बच्चे ने इतना लिखा है तो सही लिखा होगा। ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। इतना लिखा है तो सही इसने लिखा होगा। ये नफ्सियाती असर होता है जब इतनी थिक कॉपी वो देखता है। और जब वो कॉपी को खोलता है तो उसके अंदर वो देखता है आपने आंसर अटेम्प्ट किया हुआ है, आपने पेज की दोनों साइड्स पर डबल डबल मार्जिन्स दी हुई हैं, आपने पॉइंटर या मार्कर से हेडिंग्स दी हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत हेडिंग्स दी हैं, और उसके बाद आपने बड़ा ब्यूटीफुली जो है अपने आंसर को अटेम्प्ट किया है। समझ में आ रही है बात आपको? तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है ना चेकर के ऊपर, वो ये पड़ता है। पहली चीज़, कॉपी आपकी बड़ी थिक होनी चाहिए। 3 से 4 सप्ली आप अपना टारगेट बना के जाया करें कि लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉपी जो है ना वो बस ऐसी होनी चाहिए कि बस मज़ा आ जाए। वो कॉपी देखे तो बोले यार ज़बरदस्त, क्या बच्चे ने जो है ना वो हेडिंग्स दी हैं, क्या उसने खूबसूरत मार्कर्स की मदद से हेडिंग्स दी हैं, क्या उसने मार्जिन्स का ख्याल रखा है, क्या उसने जो है वो क्लियरली सेक्शन को मेंशन किया है कि ये सेक्शन है, इसका ये क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट है, और कितना इसने खूबसूरत हैंड राइटिंग का जो है वो अपना इस्तेमाल किया है। आप देखें ज़रा चेकर की साइकी, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा है कि आपने क्या सही भी अटेम्प्ट किया ना नहीं किया है, क्या आपने सही लिखा है। नहीं, ये सही लिखना कि आपने गलत लिख दिया उसके अंदर, या आपका आंसर जो है वो 2 आना चाहिए था, यहाँ पर 2.5 आ गया है, ये कहानियाँ तो बात की हैं। आप यकीन करें मेरी बात का, ये कहानियाँ तो बात की हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, कॉपी आपकी थिक होनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 सप्लीमेंट आप लाजमी लगाएं, ठीक है। उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हेडिंग्स जो हैं वो मार्कर से दें आप, और हेडिंग तकरीबन 2-3 लाइंस में आपकी हेडिंग आए, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग होनी चाहिए। और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, दोनों साइड पर मार्जिन्स होनी चाहिए। और आप में से जिसकी हैंड राइटिंग, अगर फ़ॉन्ट साइज़ उसका राइटिंग साइज़ जो है वो छोटा है तो बराए मेहरबानी उसको बड़ा कर लें। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया फिज़िकल मेकअप आपकी कॉपी का, जो कि चेकर देख रहा है, और उससे उसको क्या हो रहा है, उसको अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि यार इतनी थिक कॉपी है, इतना लिखा है बच्चे ने तो सही लिखा होगा। यकीन करें आप मेरी बात। उसके बाद जब वो कॉपी खोलेगा, देखेगा ज़बरदस्त आपने मार्जिन्स दिए हुए हैं, आपने जो है वो हेडिंग्स दी हुई हैं, आपने जो है वो राइटिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखा है, आपका आंसर 3-4 पेजेस पे चला गया है, वो पेजेस टर्न कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आपने लिखा क्या है, वो फिज़िकल अपीयरेंस देख रहा है। फिज़िकल अपीयरेंस देखने के बाद अब वो आएगा, आप कोई आंसर अटेम्प्ट करते हैं, डेरिवेशन है कोई, न्यूमेरिकल है कोई, ठीक है, या तो फिर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन बेसिकली
2 से 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, 4 कैटेगरी के। एक तो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू को तो आप साइड में रख दें। 3 कैटेगरी के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जो है वो आपका 100% थ्योरेटिकल बेस्ड है, जिसमें टोटल थ्योरी है। उस थ्योरी के अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं आप लिख दीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चेकर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है ना आपकी एक एक लाइन को या एक एक वर्ड को पढ़ेगा, तसल्ली रखें, ठीक है। इतने जो पहले बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, जो 3 से 4 पेजेस के ऊपर आपका आ रहा है, या शॉर्ट क्वेश्चन में थ्योरेटिकल आपको शॉर्ट नोट लिखना है या कुछ भी है, तो वो उसकी डिटेल्स जो हैं वो तो बाद में देखेगा। पहले वो चीज़ देखेगा, अगर लॉन्ग आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसके अंदर वो हेडिंग्स देखेगा कि आपने मैक्सिमम सब हेडिंग्स कितनी दी हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। और ये हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो हैं वो आपके आंसर से रिलेटेड होनी चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? आपके आंसर से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव, ये जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है, अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर जो आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देंगे वो सब की सब रेलेवेंट होनी चाहिए। अब उन हेडिंग्स के नीचे जो आप लिखेंगे, इसकी बात सबसे आखिर में आती है। आप देख रहे हैं चेकर का माइंड, वो क्या देख रहा है? कॉपी की थिकनेस देख रहा है, वो क्या देख रहा है? मार्जिन्स देख रहा है, वो हेडिंग्स देख रहा है, वो सब हेडिंग्स देख रहा है, वो राइटिंग देख रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें वो देख रहा है। और आखिर में जब वो इतना मुतमईन हो जाता है तब जाके वो पता क्या करता है, एक नज़र डालता है कि हाँ एक्चुअली आपने लिखा क्या है। आप यकीन करें, इतना टाइम नहीं है, बोर्ड की कॉपीज़ का ढेर लगा हुआ होता है, टीचर्स के पास इतना टाइम थोड़ी होता है। वो सिर्फ एक हल्का सा ग्लिम्स, एक हल्की सी झलक जो है वो कॉपी की देखता है बस, कि हाँ ये स्टार्ट इसने लिया है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और ये और वो, हाँ ठीक है। दूसरी हेडिंग देखेगा थोड़ी सी, हाँ सही लिखा है, ठीक है। तीसरी हेडिंग, तीसरी सब हेडिंग, चौथी सब हेडिंग, लाइक दिस। 3 मैंने बातें बताई थी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो है जो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड के क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें साइंटिफिक रीजंस आ जाते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स नहीं होते, न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, जिसमें हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन होती है और ये क्यों हो गया और कैसे हो गया, वाई इसका जवाब दे दें। ये सारी चीज़ें जो है वो ये दूसरी किस्म की कैटेगरी के आंसर्स में होती है। इसके अंदर भी मैंने आपको वही ट्रिक बताई है कि आपने अपनी कॉपी, मार्जिन्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स, उसका ख्याल रख के उसके बाद आप उसमें जो लिखना चाहते हैं वो लिख दें। वो भी सिर्फ उसको एक नज़र देखेगा ही, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो न्यूमेरिकल्स की है। न्यूमेरिकल्स तो आप यकीन करें, न्यूमेरिकल्स में तो पहले आप डेटा दें, डेटा देने के बाद जितने ज़्यादा स्टेप्स बना बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन जो है उसकी बात बाद में होगी। बार बार कह रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन कि आपका आंसर सही निकला था या नहीं निकला था, ये सब चीज़ें बात की हैं। वो सिर्फ आपका वे देखेगा कि हाँ आपने पूरा एक न्यूमेरिकल को सही तरीके से अटेम्प्ट किया है। वो कैलकुलेटर लेके बैठ के चेक नहीं करेगा। हाँ, इसमें एक टेक्निकल बात ये कि न्यूमेरिकल का जो आंसर है, अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी बीच में हो जाती है ना उल्टी सीधी, लेकिन आंसर जो आखिरी वो चीज़ देखेगा कि हाँ आंसर न्यूमेरिकल का सबका एक जैसा आ रहा है, वो उसको याद होगा कि हाँ यार इस न्यूमेरिकल का ये आंसर है। तो आंसर आपने बीच में भले कुछ भी कर दें आप, लेकिन आंसर जो है उस न्यूमेरिकल का वो आपने सही लिखना है। इधर उधर से पूछ के किसी से भले लिख दें, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी, वो जब इन केस चले मान भी लेते हैं कि अंदर वो आपकी जो है ना वो थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक या फिर थोड़ा सा आपने गलत भी लिख दिया हो, थोड़ा आपने इररेलेवेंट भी लिख दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैं बता दूं वो चेकर है ना, वो चेकर वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि पहला इंप्रेशन उसके ऊपर बड़ा अच्छा दिया है आपने। आपकी कॉपी की थिकनेस, उसमें मार्जिन्स, उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आपकी अच्छी राइटिंग, वे ऑफ अटेम्प्ट आपने जो किया है वो सब कुछ, वो उसके ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन डालेगा कि उसके बाद वो ये थोड़ी बहुत आपकी गलतियां भी होंगी ना उसको ओवरसाइड कर देगा, यकीन करें। तो अब एक दूसरी कॉपी को ले लेते हैं, एक चेकर के पास जाती है, उसकी थिकनेस भी कम है बिल्कुल, ना सपलियाँ लगी हुई हैं,
वो जब खोलता है ना मार्जिन्स दी हुई हैं, मार्जिन सिंगल एक दे दी, हेडिंग बस ऐसे ही घुमा दी। नहीं भाई, ब्यूटीफुल मार्कर्स का इस्तेमाल करें। आप सोचिए ज़रा, वो चेकर के पास जब वो कॉपी आएगी, आपने भले सही कितना लिखा हो, कितना ही सही लिखा हो, उसके बावजूद भी वो क्या करेगा कि वो जो है आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। समझ में आ रही बात? वजह क्या है? क्योंकि पहला इंप्रेशन ही आपने अच्छा नहीं दिया ना यार। आपकी कॉपी जब उसके पास आई, उसका मूड उसका ख़राब हो गया। मेक योर चेकर हैप्पी। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो कल बच्चों के पेपर जो है वो शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के पहले, उसके बाद फिर सेकंड ईयर के। मैंने सेकंड ईयर का टारगेट पेपर भी बना के अपलोड कर दिया है केमिस्ट्री का। बच्चे फिज़िक्स का भी बोल रहे हैं कि सर उसका टारगेट पेपर भी बना के अपलोड कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा वक्त मिलते ही जो ना, तो मैं इसको भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।